दिन हो आज चल रहे हैं। इधर उन्नाव से खबर यह है कि कुलदीप सेंगर और परिवार पर एक और आरोप लग गया है। गैंग रेप पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई है। पेड़ से बांधकर पीड़िता के पिता को पीटा था। कुलदीप सेंगर और परिवार पर एक और आरोप लगा है। गैंग रेप पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई है। पेड़ से बांधकर पीड़िता के पिता को पीटा था। विधायक कुलदीप और भाई पर आरोप लगा है, सीधे कुलदीप सेंगर और कुलदीप सेंगर के भाई पर। गैंग रेप का केस वापस न लेने पर पीटा था। भयानक पिटाई और चोट के चलते मौत हुई है। विधायक पर अब तक गैंग रेप का केस नहीं दर्ज हुआ है। इतनी मेहरबानी क्यों? 2 बार वो लड़की आत्मदाह की कोशिश की, एक बार गौतमपल्ली थाना के पास और एक बार मुख्यमंत्री आवास के सामने, लेकिन अब तक विधायक पर गैंग रेप का केस क्यों नहीं दर्ज किया गया? अनुराज भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराज, ये पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है, जरा समझाइए। बीजेपी के विधायक हैं इसलिए? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक होने का लाभ मिल रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि कुलदीप सेंगर उन्नाव के बाहुबली विधायक माने जाते हैं, जिनका उन्नाव में वर्चस्व कायम रहता है। जो चाहते हैं वो करते हैं और पुलिस उनके आगे नतमस्तक रहती है। 3 तारीख को इस पीड़ित के पिता को मुकदमा वापस न लेने के चलते विधायक के भाई ने जमकर पीटा था। बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्नाव की बेशर्म पुलिस ने पीड़ित पर ही मुकदमा क्यों पीटा था अनुराज? कुलदीप और कुलदीप के भाई ने, जैसा कि आरोप लग रहा है, क्यों पीटा था? जी आपको बता दूं राहुल, ये जून 2017 का मामला है। कुलदीप सेंगर और उनके भाइयों ने और गुर्गों ने पीड़ित की पुत्री के साथ गैंगरेप किया था और जिसका मुकदमा चल रहा था, मुकदमा वापस न लेने पर जबरन पीटा था और बुरी तरीके से घायल कर दिया था मारपीट कर। ये परिजन कह रहे हैं। नहीं राहुल, ये वास्तविकता है कि 3 तारीख को पीटा गया था और परिजनों का आरोप है कि मुकदमा वापस ना लेने के चलते उन्हें पीटा गया है। और आज परिजनों ने फिर बताया है कि परिजनों का खुले तौर पर आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही जेल में उनके पिता की हत्या कराई। और आज क्या हुआ? जी आज सुबह जो पीड़ित का पिता है उसकी हालत बिगड़ती है, उसे जिला अस्पताल लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जी कहीं न कहीं इलाज के अभाव में इस व्यक्ति की मौत हुई है। जब इसे इलाज की जरूरत थी, उस समय पुलिस ने इसे जेल में भेज दिया था। जेल क्यों भेजा था? पीड़िता के पिता को जेल किस वजह से भेजा गया था? जी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उस दिन जब ये पूरी घटना हुई है तो पीड़ित पर ही अनुराज, वो तो विक्टिम है, वो तो पीड़ित है। पीड़ित जो है विधायक के घर में घुसकर विधायक के परिजनों को डरा रहा था, धमका रहा था, जिसको लेकर इस पर पुलिस ने उल्टा मुकदमा लिख दिया था और इनको जेल भेज दिया। जी बिल्कुल राहुल। कितने दिनों से जेल में थे, कुछ जानकारी है अनुराज? ये 4 तारीख से लगातार, 4 तारीख की घटना और 5 तारीख से लगातार जेल में बंद था। जहां इसे इलाज की जरूरत थी, वही जेल में बंद होने के कारण इसे नियमित जो प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और इलाज के अभाव में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इस वक्त अनुराज हमारे साथ कुलदीप सिंह सेंगर भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, जिन पर ये संगीन आरोप है। आरोप तो आपको पता ही लग गया होगा, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप पर काफी संगीन आरोप है। ऐसा है मान्यवर, हाँ, नंबर 1 बात, सारे आरोप बेबुनियाद। अच्छा, 20 को किसी लड़की और इस लड़की के परिवार ने माखी थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को इसने नामजद किया था। उसके परिवार को फंसाने की साजिश रची थी। मैंने पुलिस से निष्पक्ष विवेचना करने के लिए और किसी निर्दोष को न फंसाने के लिए कहा था। उसके एवज में नहीं कुलदीप जी, नहीं पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। 9वें महीने से कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, पर्चा छपवाना और कम से कम 100 एप्लीकेशन इसने मेरे खिलाफ दी होगी। अगर किसी की मदद करना, किसी निर्दोष को बचाना अपराध है तो स्वाभाविक रूप से किसी एजेंसी से जांच हो जाए। जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैं उसकी जांच के लिए तैयार हूँ। ठीक भैया। तो पीड़िता का जो ये पिता है, आप पर गैंगरेप का आरोप लगा रहे हैं, वो जेल में कैसे था? किस बिना पर जेल में था? नहीं, ये आप प्रशासन से पूछिए कौन जेल में था। आपस में इनकी परिवार की लड़ाई है, कुलदीप सेंगर से उसका कोई लेना देना नहीं। कुलदीप सेंगर का नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई और गौतमपल्ली थाना के सामने। ये तो एक कुत्सित मानसिकता के लोग, जो लोग मुख्यमंत्री आवास इनको ले गए थे। मेरी प्रशासन से मांग है और आपके चैनल के माध्यम से मांग है
तो इस कुत्सित मानसिकता के पीछे वजह क्या है कुलदीप जी? कुत्सित मानसिकता के पीछे वजह ये है कि मैं राजनीति में काम करता हूँ, राजनीति में रहता हूँ और 4 बार से विधायक हूँ। तो एक चलिए ये सब बात अगर मान लें, आप जनप्रतिनिधि हैं, वो पीड़िता परेशान है तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है और आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप इसी फोनों में कह रहे हैं कि मैं वहां गया। कहाँ गया? मैंने कहाँ गया? ये मैंने कहा गया? तो हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं आप? मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँ, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। हस्तक्षेप की भी जांच हो जाए। तो कुलदीप सिंह सेंगर उस महिला को न्याय दिलाएंगे? पूरी तरीके से हर गरीब को न्याय दिलाने का काम कुलदीप सेंगर करेंगे। तो लेकिन आरोप पे तो आप ही पे लग रहा है ना? आरोप तो भगवान राम के ऊपर भी लगा था। इसको कोई रोक थोड़ी सकता है। क्या कारण है? मतलब डंके की चोट पर वो कैसे कह रही है कुलदीप जी? आपके पास तो ताकत है, केंद्र और राज्य में सरकार है, तो कैसे वो कह रही है जनता? इसकी आप अपने चैनल के माध्यम से जांच करा लीजिए कि क्यों आरोप लगा रही। और इसमें बताइए, उसके हवालात में उसकी मौत भी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ मौत हुई है? आप प्रशासन से जानकारी करिए। कुलदीप सेंगर को पुलिस के अधिकारी थोड़ी, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति है। अब आपका स्टेप क्या होगा? चूंकि आप पर आरोप तो लग रहा है, लखनऊ तक ये बात पहुंच गई है। हर बिंदु की जांच होनी चाहिए, हर से इस चीज की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए, सब तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से सब जांच कर रहा हूं। ये मामला क्या है, जरा समझाएंगे, बताएंगे कुलदीप जी? आप समझाने, आपके पास पूरा मामला है। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। चलिए, बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर कह रहे थे। अनुराग, इनकी बात सुन रहे थे ना आप? ये तो कह रहे हैं मैं उच्च स्तरीय जांच से गुजरने के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन एक बड़ी चीज है कि अगर विधायक जी का कोई दोष नहीं है तो लगातार पुलिस प्रशासन पर क्या दबाव रहा है, और उसके बाद पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है? इतने दिन से पीड़ित परेशान है, कोर्ट भी गई, लेकिन उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? इनका हस्तक्षेप है साफ साफ, यानी ये दबाव बना रहे हैं। हस्तक्षेप नहीं है तो 3 तारीख को विधायक के भाई ने मृतक को क्यों पीटा? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर आपका हस्तक्षेप नहीं है तो मृतक को विधायक जी के भाई अतुल सिंह ने, वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं कि। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। यहां पर आपने देखा कि एक आरोप लगा है बीजेपी के विधायक पर, हालांकि वो हमारे साथ जुड़े और कह रहे हैं कि सभी उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन सब कुछ खिलाफ है उनके। देखिए भैया, सरकार को अब तो हम महिलाओं के बारे में सरकार से बात करनी बंद कर दी है, क्योंकि सरकार को महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। भाई, उनकी महिलाओं की किसी घटना पे उनको कोई सम्मान नहीं होता है। महिलाओं को बीच रोड पे पीटते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, आंगनबाड़ी को पीटे तो कार्रवाई नहीं है, यूनिवर्सिटी में महिलाओं को पीटे तो कार्रवाई नहीं है, हाथ उठा महिला कर ले। लेकिन अनुराग जी, यहाँ पर तो गैंगरेप का आरोप है ना उन पे। तो लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बात पे आ रहा हूँ। मैंने कहा महिलाओं का, आप देखा होगा, एक लड़की आई थी, सीएम साहब से शिकायत की थी, सीएम साहब ने, योगी साहब ने सुनी नहीं तो उसने जाके बिजनौर में फांसी लगा दी। एक लड़की लेडी आत्मदाह कर रही है सीएम हाउस के सामने, उसके बाद भी अगर पुलिस को, तो पुलिस किसको इनकाउंटर करती है भैया? किन गुंडों को इनकाउंटर कर रही है ये? भाई, कोका मोका किस पे लगाएगी? कोका मोका लगने की जगह तो यही है ना भाई। किसी महिला को आप जाएंगे, किसी महिला को पीटेंगे, किसी महिला को उसके फादर आत्महत्या कर लेगा, फिर कोका किस पे लगेगा? ये मोका कोका उन्होंने बनाया, किस पे लगाने के लिए बनाया है? कुछ हम उससे पूछना चाहते हैं, आखिर कौन है? किसको? 8 साल के बच्चे जिसको आप, मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी उस महिला को किस तरह से न्याय दिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो तो डंके की चोट पर आए और ये कह के चले गए कि आप ये बात तो प्रशासन से पूछिए ना। जब मैंने पूछा आप पर आरोप लग रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। पूछ रहा हूँ मैं, योगी जी से सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। आप जो सारा दिन भाषण में बोलते रहते हो, अब किसी तरह का कोई बदमाशी नहीं होगा, गुंडा राज खत्म हो जाएगा, गुंडा राज कहाँ चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा कि लंदन चला जाएगा, रोज जो बोलते रहते स्टेज पे चढ़ के, तो ये गुंडा राज नहीं तो क्या है उनका? क्या है? गुंडा राज नहीं दिखता उनको? और गुंडा राज कहाँ से आता है? आप बताइए ना। किसी का कोई जमीन कब्जा कर ले रहा है, कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे आता है, धक्का मार के भगा देते हैं। उनके एमपी साहब बीजेपी की शिकायत करने आते हैं, धक्का मार के भगा देते हैं। तो गुंडा राज तो वही चल रहा है, मुख्यमंत्री का आवाज पे ही। जिसको चाहे धक्का मार के भगा दो, जिसको चाहे कोई आत्महत्या करने चल जाए, कोई एक्टिविटी नहीं होती। और गुंडा राज कहाँ है भाई? आप उसमें एक्शन क्यों नहीं लेते? तो आप तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो 5 साल जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, तो क्या करेंगे आप? अरे मैं बोल रहा हूँ किस पार्टी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। सरकार किसकी है? आप सरकार किसकी है? समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? आज जिसकी सरकार उसकी जवाबदेही बनती है ना।
तो आप हमारे पीछे कहाँ भाग गए? चलिए, सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्हें 10 बजे से आज 5 बजे तक आज वो उपवास पर भी हैं। सुरेंद्र जी, तमाम मुद्दों पर आप आज उपवास पर भी बैठे हुए हैं। जरा ये मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो महिला आत्मदाह कर रही है मुख्यमंत्री आवास के सामने, थाने के सामने, और न्याय मिल नहीं रहा है, और विधायक जी जुड़े डंके की चोट पर कहे कि जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से पूछिए, प्रशासन से पूछिए, मैं निर्दोष हूँ। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में वर्तमान सरकार के लिए ये कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति है। उत्तर प्रदेश में शासन का इकबाल खत्म हो चुका है। इनके विधायक महिलाओं से गैंग रेप कर रहे हैं, महिला आरोप लगा रही है, उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही है, और ये लोग जांच की जगह पर लीपापोती पे पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। इस शासन प्रशासन को मुझे नहीं लगता है कि इस समय नैतिक रूप से सरकार में रहने का हक है। चलिए, राकेश त्रिपाठी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सुरेंद्र जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है, और पुलिस इसमें क्यों न्याय नहीं कर रही है? वो तो आए और बोल के चले गए कि पुलिस से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं निर्दोष हूं, जबकि वो पुलिस के ऊपर राजनीतिक तंत्र का दबाव है। पुलिस पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही है, और कहते हैं ना कि मैं दहशतगर्द हूँ, मरने पे बेटा बोल सकता है, पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। ये शासन का इतना दबाव है पुलिस के ऊपर जो उसको सच्चाई से जांच करने में रोक रहा है। सुरेंद्र जी, आज आपकी पार्टी उपवास पर है, तो एक उपवास तो इनके नाम भी होना चाहिए आज के दिन में ना। हेलो, चूंकि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ जी सुरेंद्र जी आ रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बात को जिम्मेदारी समझते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लग रहा है राकेश जी, गैंगरेप का मामला लग रहा है। वो आए, जुड़े, वो बोले कि आप पुलिस से पूछे, कैसे न्याय मिले? वो महिला इतनी मजबूर है कि 2 जगह आत्मदाह की कोशिश कर चुकी है वो। देखिए राहुल जी, इस बात को मैंने पहले भी कहा था जब ये आरोप सामने आए थे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। आरोपी सत्ताधारी दल का हो, विपक्ष का हो, या कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, अगर उसने कोई अपराध किया है तो पुलिस उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगी, चार्जशीट जरूर फाइल होगी और गिरफ्तारी भी जरूर होगी। लेकिन आरोपों में सत्यता कितनी है, ये आरोप है या वास्तविकता में इनको सत्यता है, इसकी जांच करने का काम पुलिस का है, भारत अधिकारी का है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एक निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी हैं उन निष्पक्ष जांच की बात राकेश जी कह रहे हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आरोप बहुत गंभीर लगा है विधायक पर यहाँ पर, लेकिन वो भी आए और डंके की चोट पर बोल के चले गए कि कोई भी जांच करा लीजिए, हर जांच से मैं गुजरने के लिए तैयार हूं, और राकेश त्रिपाठी भी यही बात कह रहे हैं। देखिए, सवाल पुलिस की व्यवस्था पर है। उन्नाव में एसपी ने आखिर जब ये मारपीट हुई और ये नौबत आई तो मुकदमा लिखकर पीड़ितों को ही जेल क्यों भेजा? उन्नाव के एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और विधायक का और इनका जो मामला है, जो जांच में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, विधायक तो वैसे ही दबंग होते हैं, उनके पास सरकारी तंत्र है, उनके पास सारे लोग हैं, वो चाहे जिसको मारे पीटे। लेकिन पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है कि राजनीतिक दलों के इशारों पर काम करेगी। वो जो उन्नाव की एसपी ने किया है, लखनऊ तक शर्मसार हो रही है बीजेपी और उसकी पार्टी के विधायकों के कारनामों से, और एसपी और डीएम वहां बैठकर जिले में अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, और राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी के भी शीर्ष नेता देखें कि इस मामले में वो कैसे निपटेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुरेंद्र राजपूत आपका भी, और वीरेंद्र सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से सीधे आकर यहाँ विधायक कहते हैं कि मुझसे सवाल नहीं, पुलिस से सवाल कीजिए, तो पुलिस पर सवाल खड़ा हुआ है, और मामला क्या है वो एक बार दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ में सीएम आवास के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उन्नाव के बांगर मऊ का ये परिवार अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने पहुंच गया। परिवार समेत पीड़ित युवती आत्मदाह कर पाती, इससे पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस ने पूरे परिवार को कब्जे में लेकर गौतमपल्ली थाने पहुंची, जहां एक बार फिर युवती ने परिवार के साथ जान देने की कोशिश की। इस दौरान थाने में हंगामा होता रहा।
और बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया जा सका। पीड़ित युवती का आरोप है कि उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बीते साल उसके साथ जबरन रेप किया और सत्ता के दबाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जस्ती बलात्कार करने लगे तो हमने इसका विरोध किया। जो हमने विरोध किया इसका तो हमको धमकी देने लगे कि तुम्हारे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। इसके भागीदार सची थी कि हमको इनके घर लेके गई थी, जिन्होंने कुछ इनके हाथ से पूरी प्रशासन इनके हाथ में है, ये सब इनके हाथ में यही सब करवाते हैं। हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, 1 साल हो रहा है, मैं मारे फिर रहे। हम पापा दादी अम्मा की दवाई लेके आ रहे थे और घर पे बैठे कुलदीप सेंगर के आदमी हो ने अतुल सिंह और कुलदीप सेंगर के भाई आके हमारे घर में हमारे पापा को पीटने लगे। तो हमारी बहन के साथ रेप हुआ था, तो वो कह रहे थे कि ये अपना केस वापस ले लो, नहीं वरना हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। यही वजह रही कि सत्ता के दबाव में नतमस्तक खाकी से इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। खबर सुर्खियां बनी तो आनन फानन में उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद एडीजी जोन लखनऊ राजीव कृष्णा ने पीड़ित और उसके परिवार से अपने कार्यालय में मुलाकात कर पूछताछ की। पीड़ित पक्ष ने कुछ आरोप लगाए हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं। उनका स्थानीय पुलिस के ऊपर भी आरोप है कि उनके द्वारा निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन आरोपों के मद्देनजर जो तफ्तीश है उसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है और लखनऊ के अधिकारियों द्वारा उसका जो स्थानीय जो लखनऊ के जो इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा वहां पर जाकर इसकी जांच की जाएगी। वहीं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार किया है। पहले एक झगड़ा हुआ, उसमें भी इन्होंने साजिशन मेरा नाम घसीटने की कोशिश की, जबकि झगड़ा वो पारिवारिक था, मारपीट का झगड़ा था। पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा कायम किया। 2 दिन से साजिशकर्ता लोग इस घटना को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। आज वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने इस घटना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही। अब सरकार बताए, मुख्यमंत्री जी बताएं, जब उनके ही विधायक अपराध में संलिप्त हो जाएंगे, बच्चों से बलात्कार करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, ये अमानवीय चेहरा है भाजपा सरकार का। पीड़ित परिवार विधायक और उसके गुर्गों से इस कदर खौफजदा है कि वो उन्नाव ही नहीं जाना चाहता। बहरहाल जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक का ये कारनामा सामने आया है, वो जरूर सरकार की फजीहत कराने का काम कर रहा। लखनऊ से भारत समाचार के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है।